हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप इस साल एमबीए करने का सोच रहे हो और अगर आप एमबीए करने के लिए एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एंड टू एंड आपको बताऊंगा कि एजुकेशन लोन लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है एजुकेशन लोन लेने से पहले वो है कि आप एजुकेशन लोन किस एंटिटी से ले रहे हैं। किस एंटिटी से ले रहे हैं का मतलब आप या बैंक से ले रहे हैं या एनबीएफसी से ले रहे हैं। अगर बैंक से ले रहे हैं तो क्या वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है या कोई प्राइवेट बैंक है। क्योंकि अगर आप किसी हर स्पेसिफिक एंटिटी से अगर आप लोन लेते हैं तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा, टेन्योर वेरी करेगा एंड कोलैटरल जो आपको देना है वो भी वेरी करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप पीएसयू से लोन ले रहे हो तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं एजुकेशन लोन के वो थोड़े बहुत ऑन दी लोअर साइड होते हैं, पॉसिबली 0.25-0.5% लेसर होते हैं एज कम्पेयर टू एजुकेशन लोन इन प्राइवेट बैंक्स। और अगर आप सपोज एनबीएफसी से लोन ले रहे हो तो एनबीएफसी के जो एजुकेशन लोन होते हैं वो ऑन दी हायर साइड होते हैं। हो सकता है कि आपको 10, 10.5, 11, 12, कुछ हद तक में 13, 13.5% में भी आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है वहाँ पे। तो एजुकेशन लोन्स एनबीएफसी के थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से ही एजुकेशन लोन लें। फॉर एग्जांपल, एसबीआई का एक स्कॉलर लोन कह के एक स्कीम है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने कॉलेजेस डिवाइड किए हुए हैं। लिस्ट ए टाइप ऑफ एजुकेशन हो गए टॉप के कॉलेजेस, उसमें 50 लाख तक का लोन मिल सकता है विदाउट कोलैटरल। लिस्ट ए हो गया, फिर लिस्ट बी हो गया, लिस्ट सी टाइप के इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो 70-80 ऐसे कॉलेजेस है जिसके लिए आपको एसबीआई एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है वो लोन लेने के लिए। एंड टू अवेल दिस लोन ऑल यू हैव टू डू इज शेयर योर प्रोफाइल विद द बैंक, मतलब 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड द एडमिशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज इन विच यू हैव गॉट योर एडमिशन। सेकंड एरिया जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर एजुकेशन लोन। अब जो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है, कोई भी लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये कि अगर आपने सपोज 9% के रेट में एजुकेशन लोन लिया है तो आपके थ्रू आउट द लोन टेन्योर, जब तक आप लोन रीपे नहीं करते हो तब तक जो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है आपका वो 9% ही रहेगा। और एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये कि हर क्वार्टर में, हर हाफ ईयरली या हर एनुअल बेसिस में बैंक अपने एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट को चेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन दी करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सपोज आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो बैंक हो सकता है आपके एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट को इंक्रीज भी कर दे। और ऐसा कोविड के टाइम पे हुआ था। जब मैंने एजुकेशन लोन लिया था एससीएमएचआरडी में पढ़ने के लिए तो मैंने लोन जब सैंक्शन किया था तो 8.75% में मेरे को लोन मिला था। लेकिन कोविड के टाइम अराउंड 2021-22 के आसपास रेपो रेट्स इंक्रीज हो गए थे आरबीआई के द्वारा, तो इसलिए एजुकेशन लोन भी इंक्रीज हो गया था। और अब मेरा एजुकेशन लोन जो है अभी इस वक्त जो चल रहा है वो है 9.15%। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। जनरली जो एजुकेशन लोन मिलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और प्राइवेट बैंक से वो आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही मिलते हैं, क्योंकि ये जो एजुकेशन लोन्स होते हैं वो स्लाइटली ऑन दी लोअर साइड होते हैं। अगर आप एनबीएफसी से ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई रहते हैं और बैंक अपने मार्जिन को उस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कमा पाते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब आप किसी बैंक को या किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच करें एजुकेशन लोन लेने के लिए, देन यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चांस टू नेगोशिएट योर लोन ऑफर। आप अपने बैंक वाले से इंटरेस्ट रेट के बारे में नेगोशिएट कर सकते हो एंड कोशिश कर सकते हो कि 0.25-0.5% एजुकेशन लोन की इंटरेस्ट को कम कर दे, क्योंकि अगर आप एक हेफ्टी अमाउंट को लोन ले रहे हो 0.25 और 0.5% चेंज ऑफ इंटरेस्ट से ही आपको बहुत सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी आप सेव कर पाएंगे यहाँ पे। इसलिए इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना। नेक्स्ट एरिया जो आपको नोट करना है वो है कवरेज ऑफ लोन। आप जो एजुकेशन लोन ले रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, बैंक से या एनबीएफसी से, क्या वो आपकी कॉलेज के सारे खर्चों को कवर करता है कि नहीं। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्यूशन फी को कवर करती है, सिर्फ ट्यूशन फी वाले कॉम्पोनेंट में ही वो एजुकेशन लोन देती है, लेकिन आपको हॉस्टल का खर्चा देना पड़ता है, मेस का खर्चा देना होता है, फूड का खर्चा देना होता है। फिर आपके कुछ कॉलेजेस में एग्जामिनेशन फीस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम होता है। हो सकता है कि आपको 2-3 सेमेस्टर किसी अब्रॉड इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिले। तो आपको पहले ये पता लगाना है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप लोन ले रहे हो वो इन एक्सपेंसेस को भी कवर कर रहा है या कि सिर्फ ट्यूशन फी वाले कंपोनेंट को कवर कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए फ्यूचर में आप सपोज सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम में जाना चाहते हो और आपका बैंक उस पर्टिकुलर के लिए 3 या 4 लाख का एक्स्ट्रा लोन आपको सैंक्शन नहीं कर रहा है। तो इस चीज के बारे में भी एकदम केयरफुल रहिएगा। अगली चीज रिगार्डिंग द एजुकेशन लोन जो आपको कंसिडर करनी है वो है रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ द लोन एंड वेदर यू कैन रीपे योर लोन और नॉट। अब देखिए, जब आप लोन लेते हो तो उसका एक टेन्योर होता है। वो टेन्योर का मतलब कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के दौरान अपने लोन को रीपे करना है बैंक को। वैसे जनरली अगर आप कोई एक अच्छे पीएसयू, अच्छे प्राइवेट बैंक की स्कीम से एजुकेशन लोन लेते हो तो इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं होती। यूजुअली आपको 8 to 10 ईयर्स का जो टाइम मिलता है,
लेकिन हो सकता है कि अगर आप कोई एनबीएफसी से लोन ले रहे हो तो हो सकता है कि आपका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन वो दे जिसमें आपको एजुकेशन लोन को रीपे करना है। तो इस चीज़ के बारे में भी बहुत क्लियरली अपने बैंक वाले से बात करिएगा। आइडियली होना तो ऐसा चाहिए कि आप एजुकेशन लोन जो ले रहे हो एमबीए करने के बाद आपको 4 से 5 साल के अंदर उस एजुकेशन लोन रीपे करने की आपको क्षमता होना चाहिए, इसीलिए आपको कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। ऐसी कॉलेज आपको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए जहां से ग्रेजुएट करने के बाद आप 7, 8, 10 साल तक एजुकेशन लोन को रीपे कर रहे हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और होती है प्री पेमेंट पेनल्टी। अगर आप हो सकता है कि आपके बैंक ने आपको टेन्योर दिया है 8 साल में लोन रीपे करने का, अगर आप 3.5, 4, 5 साल में अगर लोन प्रीपे कर रहे हो तो क्या आपका बैंक आपको पेनल्टी इशू करेगा? इस चीज़ के बारे में भी बिल्कुल क्लियरली बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सैलरी अच्छी लगी हो सकता है कि आप सेकंड, थर्ड स्विच कर लियो जॉब को और आपकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो गई और 8 साल, 9 साल के बजाय 3, 4 साल में लोन रीपे करने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो ऐसे में क्या आपको एक एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज देनी पड़ेगी 10-15 हज़ार की बैंक को? इस चीज़ों को भी बिल्कुल क्लियर रखिएगा एंड प्रेफरेबली उसी बैंक से लोन लीजिएगा जहां आपको प्री पेमेंट की कोई पेनल्टी ना लगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है विल बी योर सिबिल स्कोर। अगर आपने पहले कभी कोई लोन नहीं लिया है या आपका फर्स्ट लोन है, क्योंकि एजुकेशन लोन जनरली लोगों का फर्स्ट एजुकेशन लोन होता है, तो आपकी बेसिकली कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कोई सिविल हिस्ट्री नहीं है, तो बैंक को ये नहीं पता होता है कि आप अपने एजुकेशन लोन को रीपे करने की क्षमता रखते हो कि नहीं। तो ऐसे में वो हो सकता है कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट को ले, जिससे कि आपकी प्रोफाइल को वो इवैल्यूएट करे एंड एक अंडरस्टैंडिंग बनाए कि आपका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आपका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है तो इससे प्रूव होता है कि आप एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल है एंड एमबीए में भी आप अपनी अच्छी से जी जान लगा के पढ़ाई करेंगे। तो इसमें आपको जो एजुकेशन लोन वो जो देते हैं वो एक अच्छे रेट में दे सकते हैं एंड पॉसिबली आपको फिर कोई कोलैटरल भी नहीं देना होगा। तो जनरली बैंक ये सब चीज़ें देख के डिसाइड करेगी कि आपको लोन विद कोलैटरल देना है या विदाउट कोलैटरल रखना है, कि आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी है कि नहीं। आपके साथ एक को एप्लीकेंट होगा जो बेसिकली आपका एक ब्लड रिलेटिव हो सकता है जो लोन के लिए आपको अप्लाई करेगा एंड हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीपेइंग द लोन अगर आप रीपे नहीं कर पाते हो तो ये थी कुछ बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है एजुकेशन लोन को लेने से पहले। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 कॉलेज में अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो आपको एजुकेशन लोन ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप एडमिशन लेटर किसी बैंक के सामने प्रोड्यूस करेंगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द एजुकेशन लोन। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो अपने मास्टर्स करने के लिए, एमबीए करने के लिए, तो ये जो पूरी लोन की रीपेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको लेनी है। आपने लोन लिया है, आपने एक कॉल लिया है अपने लाइफ पे, आपने एक बेट लिया है अपने फ्यूचर पे, इसलिए अपने लोन को रीपे करने की क्षमता खुद रखिए एंड अपनी लोन वाली लायबिलिटी किसी और के कंधों में ना आने दीजिए। इससे आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आप लाइफ में और रिस्पॉन्सिबल एंड और आगे जाने के लिए केपेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज डू कंसिडर हिटिंग दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।